अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस वबा से बचा कर रखे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 सबक नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले, सबक नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इबादात में अज़ान के फ़ज़ाइल। कल हमने जो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा रोशनी डालती हूँ। हमने कल इसकी अहमियत के बारे में पढ़ा था, इसके मानो मफ़हूम को समझा था। आज हमने इसके फ़ज़ाइल को समझना है। अज़ान के फ़ज़ाइल समझेंगे और उसको समझने के लिए जो हम जो बातें करेंगे उसमें शामिल होगा कि अज़ान के मुतल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और दूसरी बात जो शामिल होगी वो ये होगी कि एक सच्चे मुसलमान की निशानी क्या है। इन दोनों बातों को समझते हुए हम समझेंगे कि अज़ान कितनी अहमियत की हामिल है, इसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है इस्लाम में। सबसे पहले है अज़ान के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अज़ान देने वाले की गर्दन जो होगी वो बाकी तमाम लोगों की गर्दनों से बुलंद होगी। इस इरशाद का ये मतलब निकलता है कि अल्लाह ताला उनको तमाम लोगों से ज़्यादा फजीलत देंगे। उनका जो रुतबा है, उनका जो मुकाम है वो बाकी लोगों से ज़्यादा बुलंद होगा। उनकी गर्दनें लंबी होने से ये मुराद है। उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ान की वजह से मौज़िन की मग़फ़िरत कर दी जाती है, कि एक अज़ान देने की वजह से उसका इतना ज़्यादा मुकाम बुलंद होता है, उसके गुनाहों को माफ़ करके उसको अल्लाह ताला बख्श देते हैं, उसके सिर्फ़ ये अज़ान देने की वजह से। अज़ान होती क्या है? अज़ान अल्लाह ताला की तरफ बुलाना होता है। ये गोया वो इंसान कि जो अज़ान दे रहा है वो गोया अल्लाह ताला की तरफ से एक मुरादी बनकर जो है वो चढ़ा हुआ है और लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुला रहा है, अल्लाह ताला की तरफ बुला रहा है, उनको उनकी कामयाबी की तरफ बुला रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि अज़ान देने की और पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की कितनी फजीलत है तो तुम्हें आपस में कुर्रा डालना पड़ जाए। मतलब ये कि जैसे हम मिसाल के तौर पर हम जब टॉस करते हैं, किसी चीज़ के लिए खेलते हैं या और कोई इस तरह का काम होता है, जैसे टॉस किया जाता है ना कि पहले किसकी बारी होगी, बाद में किसकी बारी होगी, तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको पता चल जाए ना, कि तुम लोगों को अगर पता चल जाए कि अज़ान देने की अहमियत और फजीलत कितनी है, कितना ज़्यादा इंसान को रुतबा मिलता है ये अज़ान देने से, और पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से कितना रुतबा मिलता है, तो तुम लोग भाग भाग के आओ और आपस में कुर्रा डाल, मतलब टॉस करो और टॉस करके ये चीज़ का फ़ैसला करो कि कौन अज़ान देगा और कौन पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ेगा। इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से हमें मालूम होती है। उसके बाद जो हमारा दूसरी जो हमारी बात है वो है एक सच्चे मुसलमान की निशानी। एक सच्चे मुसलमान की निशानी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक एक सच्चे मुसलमान की निशानी है कि जब वो अज़ान सुनता है ना तो उसके दिल में ईमान ताज़ा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एक आग में घी डाला जाए तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, कि जब इंसान के कानों में अज़ान की आवाज़ आती है उसका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उसको पता चल जाता है मेरे रब की तरफ से मुझे आवाज़ आई है, मेरा रब मुझे बुला रहा है कि आ जाओ, अब तुम अपने काम छोड़ दो, तुम जो कर रहे हो और मेरी इबादत की तरफ आ जाओ, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कि छोड़ दो कामों को, नमाज की तरफ आ जाओ और आकर जो है वो अपनी कामयाबी को हासिल कर लो। जब वो ये अल्फाज सुनता है तो वो अपने कामों को छोड़ देता है। सच्चा मुसलमान जो होता है वो अपने कामों को छोड़ देता है और उसी वक्त अल्लाह ताला की पुकार की तरफ जो है वो भागता है और वहाँ पे मस्जिद में तमाम लोगों के साथ इकट्ठे होकर जो है वो जमात के साथ नमाज अदा करता है। उसके दिल में जो ईमान होता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसका अल्लाह पे यकीन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जिस तरह मेरा रब मुझे बुलाने में जो है वो भूल नहीं करता, मुझे नहीं भूलता, तो मैं अगर अपने रब को नहीं भूल
भूलूँगा तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी ऐसा वक्त आएगा कि जैसे मैं अपने रब के सामने भाग भाग के जाता हूँ, मेरा रब भी जो है वो मुझे जल्दी जल्दी कबूल करेगा और जन्नत में एक मुकाम जो है वो अपने नज़दीक अता कर देगा। और यही जो चीज़ है वो इंसान के ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर देती है और यही इंसान सच्चे इंसान की जो है वो निशानी बन के सामने आती है। अब इन्हीं बातों को समझते हुए हम अज़ान के फ़ज़ाइल को समझेंगे। अज़ान के बारे में जो फ़ज़ाइल हैं वो ये है कि अज़ान की जो है वो मेन बुनियादी जो हैं वो 3 हिस्से हैं। एक कि उसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, दूसरा उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगम्बर और रसूल अल्लाह के बंदे होने की गवाही दी जाती है, तीसरा इंसान को उसकी कामयाबी फलाह के बारे में बताया जाता है कि तुम्हें किस वजह से किस काम को करने से तुम्हें फलाह हासिल होगी, कौन सा काम करोगे तो तुम्हें जो है वो कामयाबी हासिल होगी। ये 3 हिस्से हैं अज़ान के और इन्हीं हिस्सों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसकी फ़जीलत ये है कि इंसान जब अज़ान को सुनता है तो उसके दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई का जो बड़ाई है वो पैदा होती है, उसका तसव्वुर जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दूसरा कि जब इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बर और नबी होने की गवाही देता है तो उसके दिल में जो है रसूलों पर ईमान जो है वो मजबूत होता है, वो इस चीज़ की गवाही देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। जो तीसरी बात है, जब वो ये सुनता है कि नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, जब वो सुनता है कि मेरी कामयाबी जो है वो किस चीज़ में है तो उसका अल्लाह ताला पर ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि मैं अपने रब की तरफ जाऊंगा तो मुझे जाने से नुकसान नहीं होगा, कभी भी मेरा हमेशा फ़ायदा ही होगा। यही चीज़ जो है वो इंसान में और ज़्यादा ईमान को मजबूत कर देती है। उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जो था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अज़ान देने वाले की गर्दन जो होगी वो बाकी लोगों से बुलंद होगी। इससे हमें इस बात की समझ आती है कि अल्लाह ताला अज़ान देने वाले को क्या फ़जीलत देंगे, उसका बुलंद मुकाम कैसे करेंगे कि उसको बाकी लोगों से ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देंगे और उसका मुकाम और ज़्यादा बुलंद करते हुए उसको जन्नत में भी आला मुकाम अता करेंगे। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौज़न की जो है वो अज़ान देने की वजह से मग़फ़िरत हो जाती है। तो इससे जो हमें समझ आती है अज़ान की फ़जीलत वो ये कि जो बंदा अज़ान देगा उसको ये फ़ायदा होगा कि उसकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर देंगे, मतलब ये कि उसके गुनाहों को माफ़ करते हुए उसको जन्नत में मुकाम अता करेंगे और उसकी जो गलतियाँ कोताहियाँ होंगी उनसे दरगुज़र कर देंगे। उसके बाद जो तीसरा है इसकी फ़जीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जान लो कि अज़ान देने और पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की कितनी फ़जीलत है तो तुम कुरा डालो। मतलब ये कि इसका इतना अजर है कि हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा अजर जो है वो हमें अज़ान देने वाले को अल्लाह ताला जो है वो देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो अज़ान देने वाले पर अपनी रहमत नाजिल करते हैं, उस जगह पर अपनी रहमत नाजिल करते हैं जिस जगह पर अज़ान दी जाती है और हर उस चीज़ पर रहमत नाजिल करते हैं जिस चीज़ पे जिस जगह पर जो है वो अज़ान की आवाज़ पहुंचती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अज़ान की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है शैतान वहाँ से भाग जाता है। मतलब इस बात से हमें ये समझ आती है कि जहाँ जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाएगी शैतान पर इतनी ज़्यादा ये चीज़ नागवार है कि वो वहाँ से भाग जाता है और जहाँ शैतान नहीं होगा वहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी और अल्लाह ताला की नाफरमानी जहाँ पे नहीं होगी वहाँ के लोग ज़रूर कामयाबियाँ हासिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो है एक सच्चे मुसलमान की निशानी में। इससे हमें क्या समझ आती है अज़ान की फ़जीलत के बारे में? इससे हमें ये समझ आती है कि इंसान अज़ान देने से इंसान में ऐसी ऐसी खूबियाँ पैदा होती हैं जो उसको उसके रब से जोड़ देती हैं
और इंसान के ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर देती हैं। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जब इंसान अपने कामों को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ जाता है, मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करता है, तो उससे अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास होता है और उसे ये समझ आ जाती है कि पाक बड़ी ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह की है। हम तो हकीर से बंदे हैं जो उसके सामने सजदा रेज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा जब वो इंसान नमाज़ पढ़ता है तो उसमें मसावात का जो है वो दरस मिलता है। उसे पता चल जाता है कि अल्लाह ताला अपने किसी भी बंदे में फ़र्क नहीं करेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला जो है वो दुनिया में नमाज के वक्त पे अपने बंदों में फ़र्क नहीं करते कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो या जैसा भी हो, बूढ़ा हो जवान हो बच्चा हो, जैसे जैसे जो आया है वो अपनी सफ़ में खड़ा होता जाएगा, साथ साथ एक साथ कंधे जोड़ के खड़े होते जाएंगे। जैसे अल्लाह ताला यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं करते, क़यामत वाले दिन भी किसी की मालो दौलत की वजह से किसी में फ़र्क नहीं किया जाएगा और उसको उसके आमाल के मुताबिक जो है वो अजर दिया जाएगा। और आखिरी बात जो हमें समझ आती है वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। कि जो बंदा अज़ान सुनते ही पहली बात है कि जो इंसान जो है वो अज़ान दे रहा है वो उसको इतना मुकाम हासिल है और उसके बाद जो अज़ान सुनते ही तमाम काम छोड़कर मस्जिद की तरफ जाता है या नमाज की तरफ जाता है, तो उन लोगों को तमाम के तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़यामत के दिन उस वक़्त सिफारिश करेंगे जिस वक़्त किसी दूसरे को सिफारिश करने की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी आगे बढ़कर जो है वो अपने लिए अल्लाह से माफ़ी ना मांग सकेगा। हर कोई परेशान होगा कि अब हमारी जो है वो बख्शिश कैसे होगी, कैसे हमें माफ़ी मिलेगी। उस वक़्त अल्लाह ताला के नबी जो होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए जो है वो सिफारिश करेंगे और जिन लोगों के लिए वो सिफारिश करेंगे उन लोगों में वो लोग भी शामिल होंगे जो अज़ान देने वाले होंगे और जो अज़ान की आवाज़ सुनकर तमाम काम छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ आने वाले होंगे। आज हमारे लेक्चर में हमने अज़ान के चंद फ़ज़ाइल समझने की कोशिश की जो कि अल्लाह ताला के नबी के इरशादात के मुताबिक थी, इंसान के मुकम्मल मुसलमान सच्चे मुसलमान होने की निशानी के मुताबिक थी। और मौज़न की जो है वो फ़ज़ाइल समझने की कोशिश की। मौज़न उस इंसान को कहते हैं जो अज़ान दे रहा होता है या जो अज़ान देता है उसे मौज़न कहते हैं। हमने उसके फ़ज़ाइल को समझने की कोशिश की है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको, मुझे और आप सबको इन फ़ज़ाइल को समझते हुए अपनी ज़िंदगी में इसको लागू करने की तौफ़ीक दे और हमें उन सच्चे मुसलमान में शामिल कर दे कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी फ़जीलत जो है वो बयान की है और हमारे ईमान को मुकम्मल कर दे ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाबियाँ हासिल कर सकें। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।